जिसने भी कभी भगवान का अनुभव किया है वो जानता है कॉन्सेप्ट गॉड्स की असलियत। कॉन्सेप्ट गॉड्स के बीच कमजोर जैसा कुछ नहीं होता। कुछ को ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी भी नदी को काट दे, यहां तक कि समय की नदी को भी। दूसरे टैंक लेकर प्राचीन काल में चले जाते हैं और सब कुछ जीत लेते हैं। किसी के पास 100% गारंटीड किलिंग ब्लो मारने की क्षमता होती है, लेकिन फिर जब एक आदमी अपना दिमाग खपा रहा होता है उसे पता चलता है कि उसके भाई की एबिलिटी सिर्फ लोगों का नाम बदलना है। एक रात बाद एक छोटे से द्वीप की सड़कों पर खून की बाढ़ आ जाती है। रहस्यमयी मौतें। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कैजुअल्टी लिस्ट में हर एक नाम हांग था। हुआ देश अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है, जबकि चुपचाप 2 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजता है। कॉन्सेप्ट गॉड्स के बीच कोई कमजोर नहीं होता, बस वो होते हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। शुरुआत में किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, जब तक कि एक दिन मेरा हाथ नहीं फिसल गया। मैंने गलती से सबसे ताकतवर बनकर उसी प्रोसेस में दुनिया तबाह कर दी। इसलिए उन्होंने मुझ पर वर्ल्ड एंडर का लेबल चिपका दिया और मुझे सबसे गहरी अंडरग्राउंड सेल में बंद कर दिया। 10 साल बीत गए। 2 नए रंगरूट रुकीज आते हैं। मैं बस उन्हें एक नजर देखता हूं और वो भागने लगते हैं। वो बंद दरवाजे को पागलों की तरह खींचते हैं और चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, जबकि 1 सेकंड पहले वो लॉक भी नहीं था। मैं पीछे झुकता हूं और मुस्कुराते हुए कहता हूं, रिलैक्स तुम दोनों। अगर मैं सच में कुछ करना चाहता तो ये बेचारा छोटा सा दरवाजा मुझे नहीं रोक पाता। क्यों न तुम अपना परिचय दो। वो जम जाते हैं। एक लंबी और भारी खामोशी के बाद वो आखिर कह पाते हैं, मैं लियो हूं, मैं जे हूं, हम यहां आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं सिर हिलाता हूं और अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता हूं। किसी का ध्यान नहीं जाता कि मेरे पीछे की लोहे की सख्त कुर्सी चुपचाप एक आरामदायक सोफे प्लश आर्मचेयर में बदल चुकी है। मैं हाथ हिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता हूं। तो तुम क्या जानना चाहते हो? लियो तुरंत डर के मारे सिमट जाता है। बाहर चर्चा है कि आप इस ग्रह के सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर हैं, और वो भी जिसने दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था, द वर्ल्ड एंडर। मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। इस प्लैनेट पर सबसे स्ट्रांग? ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन अफवाहों में एक चीज गलत है। मैंने दुनिया को लगभग तबाह नहीं किया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आती है। मैंने इसे एक बार पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये सुनकर दोनों पीले पड़ जाते हैं। तुम शायद सोच रहे होगे कि अगर मैंने दुनिया उड़ा दी थी तो तुम यहां कैसे खड़े हो। सिंपल, उसे तोड़ने के बाद मैं बोर हो गया, इसलिए मैंने उसे वापस जोड़ दिया। लियो का गला सूखने लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे देखता हूं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। मैं चुटकी बजाता हूं। हमारे आसपास की जगह बदल जाती है। हवा में अनगिनत तस्वीरें तैरने लगती हैं। शुरुआत की कहानी। 20 साल पहले एक उल्कापिंड मीटियो पृथ्वी से टकराता है। एक हफ्ते बाद दुनिया भर में लोगों के अंदर हर तरह की शक्तियां जागने लगती हैं। पहले लोग हैरान और अनिश्चित थे, फिर उन्हें पता चला कि एक बार जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो 1000 में से एक मौका होता है कि आपकी कोई एबिलिटी जाग जाए। उस साल मैं 18 का हुआ। अपने जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाते समय मेरा सिर अचानक भिनभिनाने लगा। कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर कुछ नहीं हुआ। जब तक मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन हुआ, किसी एबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने पूरी तरह हार मान ली थी। सोचा था कि बस एक साधारण इंसान बनकर रहूंगा, जब तक मैं उससे नहीं मिला। LRA जैसे स्वर्ग से गिरा हुआ कोई तोहफा। वो मेरे पीछे आती, मुझे लाड़ प्यार करती, मुझे किसी राजा की तरह ट्रीट करती। मैं रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से उसके प्यार में पागल हो गया। उस समय मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। मुझे लगा वही मेरी पूरी दुनिया है। नहीं, LRA। इस पर जय, जो अब तक खामोश था, अचानक चिल्ला उठा। मैं उसकी तरफ देखता हूं। क्या तुम उसे जानते हो? ब्यूरो 7 की इक्का एस। जे हाँफते हुए कहता है, द नेमेसिस, वो जो बिना पलक झपकाए कत्ल कर देती है। मैं हंसता हूं। द नेमेसिस काफी बड़ा नाम है। अगर वो इक्का है तो हां, ये सही बैठता है। मेरी आवाज ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसी दिन मैंने उसका असली चेहरा देखा था। ग्रेजुएशन के दिन मेरी एबिलिटी आखिरकार जाग गई। और न केवल वो जागी, बल्कि मैं हर एक इंसान की एबिलिटी और उसकी रैंक देख सकता था। तो फिर असल में आपकी एबिलिटी क्या है? लियो दबे पांव सवाल पूछता है। मैं अपनी आंखें लियो पर टिकाता हूं और धीरे से मुस्कुराता हूं। बड़ी हिम्मत है तुझमें बच्चे। तुम्हारा डायरेक्टर ईथन, वो बुढ़ा हरामी, उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, अपनी आखिरी बूंद तक, लेकिन मेरी एबिलिटी की एक छोटी सी डिटेल तक को छू नहीं पाया। और तुम्हें लगता है कि तुम बस अपना मुंह खोलोगे और मैं सब उगल दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। लियो लगभग घुटनों पर आ जाता है।
उसे डर है कि कहीं मैं सिर्फ एक सोच से उसे धूल में ना मिला दूं। मैं अपना मूड बदलता हूं। यह कूड़ेदान जेल मुझे सड़ा रहा है। बोरियत कम करने के लिए दो जिंदा आत्माओं का मिलना दुर्लभ है। इसलिए मैं दरियादिली दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा, मेरी एबिलिटी असल में बहुत आसान है। मैं किसी भी चीज के सार एसेंस को समझ सकता हूं और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर कैरेक्टर बदल सकता हूं। दोनों मुझे खाली नजरों से देखते हैं। जे अपना सिर खुजलाता है और लियो को कोहनी मारता है। एक अक्षर बदलना, ये तो सुनने में उतना ताकतवर नहीं लग रहा। ये क्या है, कोई स्पेल चेकर? स्पेल चेकर? मैं अपना हाथ माथे पर रखता हूँ और आह भरता हूँ। सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी, देखना ही विश्वास करना है। चलो तुम दोनों को एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मेरी नजर जय पर जम जाती है। तुमसे शुरू करते हैं। तुम्हारी एबिलिटी है इंस्टेंट किल, प्योर डिवोशन। यह किस तरह की बकवास है? जे अपनी उंगलियों को मरोड़ता है और अजीब तरह से हंसता है। हाँ, मुझे एकदम बेकार चीज मिली है। सॉरी कि आपको ये देखना पड़ रहा है। इस फालतू चीज की वजह से मैं ब्यूरो 7 में बस दिन भर की बोर्ड चलाता रहता हूँ। मेरे साथी कहते हैं कि मुझे इसके बजाय किसी डेटिंग शो पर जाना चाहिए। मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे उस डायरेक्टर ने तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। दिमाग सही रखो तो एक कमजोर एबिलिटी भी तगड़ा काम कर सकती है। अब लियो को ही ले लो। इसकी एबिलिटी है समन द डोमेन ऑफ फायर, इंसिनरेट ऑल। काफी विनाशकारी है। कम से कम ए रैंक तो होगी ही। लियो इतनी तेजी से सिर हिलाता है कि लगता है गिर जाएगा। आप जैसे लेजेंड के लिए क्या कहना। एक नजर में ही आपने मुझे पहचान लिया। मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। मैं अपनी उंगली से इशारा करता हूं और कहता हूं, ठीक है लियो, दिखाओ मुझे क्या दम है तुम में। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, जे कमरे के दूसरी तरफ एक डरे हुए खरगोश की तरह भागता है। लियो आराम से, पूरी फैसिलिटी मत उड़ा देना। लियो अपने दांत पीसता है और आंखें जोर से बंद करता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। उसके शरीर से एक हिंसक किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा निकलती है। तभी उसकी अपनी छाती पर बंधी टाई से एक भीषण आग की लपट निकलती है। गर्मी तुरंत चरम पर पहुंच जाती है। लियो की स्किन फटने लगती है। वो पूरी तरह आपा खो देता है और चिल्लाता है, ये मुझे जिंदा जला रहा है। वो पागलों की तरह अपनी टाई को झटकता है, उसे बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जादुई आग ऐसी नहीं है जिसे आप बस थपथपाकर बुझा दें। किस्मत से फायर यूजर होने के नाते उसके अंदर आग सहने की नेचुरल रेजिस्टेंस है, वरना अब तक वो पूरी तरह भुन चुका होता। हे भाई, पहले मूव कैंसिल तो कर। लियो होश में आता है और अपनी एबिलिटी बंद कर देता है। टाई पर लगी आग बुझ जाती है, लेकिन उसका पूरा ऊपरी हिस्सा जलकर चीथड़े हो चुका है। मैं राख से ढके लियो की ओर देखता हूं, चुटकी बजाने का नाटक करता हूं और उसके कपड़े तुरंत ठीक हो जाते हैं। देखा, यह मेरी काबिलियत एबिलिटी है। उस एक सेकंड में मैंने तुम्हारी एबिलिटी डिस्क्रिप्शन में बस एक कैरेक्टर बदल दिया और तुम्हारा अल्टीमेट मूव बन गया समन द टाई ऑफ फायर, इंसिनरेट ऑल। लियो का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। कोने में दुबका हुआ जे सन रह जाता है। कोई चांस ही नहीं है। ये तो पागलपन है। मैं अपनी बात जारी रखता हूं। जिस पल मेरी एबिलिटी जागृत हुई, मैंने लायरा की शक्ति देख ली। उसकी पावर थी, हर बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मारते हो जिसे तुमसे सच्चा प्यार हो गया हो, तो तुम्हारी अपनी शक्ति दोगुनी डबल हो जाएगी। उस पल मुझे समझ आया कि लायरा कॉलेज के दिनों से मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी। मुझे लगा मैं खुशनसीब हूं कि मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। लेकिन लायरा का असली मकसद मुझे प्यार में फंसाना था और फिर मुझे मारना। इस तरह उसे पावर बूस्ट मिलता। एक आम इंसान के शरीर से शुरुआत करके बस 5-6 ऐसी मौतों के बाद दुनिया की कोई भी चीज उसे छू तक नहीं पाती। लेकिन जब तक मुझे समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही वो दिन था जब लायरा ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसने उस खाने में नशीली दवा मिला दी जो उसने खुद मेरे लिए पकाया था। जब तक मुझे एहसास हुआ, असर शुरू हो चुका था। लायरा चाकू हाथ में लेकर मेरे पीछे आई। मुझे दोष मत देना कई, खुद को दोष दो कि तुमने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया। जैसे ही मैं बेहोशी में जाने लगा, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए मारना चाहती हो? सपने देखती रहो। फिर मैंने उसकी एबिलिटी में एक कैरेक्टर बदल दिया, डबल को बदलकर हाफ कर दिया। अगर वो अब मुझे मारती तो उसके पास जो है वो भी आधा रह जाता। मैं धुंधलके में मुस्कुराया। अगर तुम पूरी तरह बेकार नहीं होना चाहती तो मुझे अकेला छोड़ दो। लायरा को समझ आ गया कि मैंने क्या किया है और वो पूरी तरह पागल हो गई। कई, तुम कचरे के टुकड़े, तुमने मेरे साथ क्या किया? फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं कहीं दूर एक बड़े गड्ढे में फेंका गया था और मेरे बगल में एक आदमी अकड़ा हुआ पड़ा था।
पता चला कि वो भी लायरा के बैकअप टारगेट्स में से एक था और एक म्यूटेंट था जो मुंह से आग उगलता था। मैं हैरान था। लायरा वाकई बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। उसका असली प्लान था पहले मेरी बलि चढ़ाकर अपनी पावर डबल करना, फिर इस आग उगलने वाले को मारना। 2 लगातार मौतों से पावर 4 गुना हो जाती। अफसोस कि मैंने उस प्लान के परखच्चे उड़ा दिए। लायरा गड्ढे के किनारे खड़ी होकर हम पर चिल्ला रही थी, मांग कर रही थी कि मैं उसकी एबिलिटी पहले जैसी कर दूं, वरना वो हमें वहीं सड़ने के लिए छोड़ देगी। मैं ये सौदा कभी नहीं करने वाला था। वो हमें गालियां देकर चली गईं। हम उस गड्ढे में पूरे 20 दिनों तक बैठे रहे, इससे पहले कि कोई हमें बाहर निकालता। और हम सिर्फ उसकी वजह से मिले। वो ब्यूरो 7 का एक टेम्प वर्कर था। जब वो लापता हुआ तो उन्होंने सर्च टीम भेजी, वरना हम दोनों उस कीचड़ में सड़ जाते और किसी को परवाह भी नहीं होती। लियो ने पूछा, तो उन 3 हफ्तों तक बिना खाने और पानी के तुम जिंदा कैसे बचे? पूरे समय बारिश हो रही थी तो पानी हर जगह था। थोड़ा गंदा था पर काम चल गया। रही बात खाने की तो वो आसान था। मैंने आग उगलने वाले की एबिलिटी में थोड़ा सा बदलाव ट्वीक कर दिया। ब्रीथ फायर को बदलकर ब्रीथ हैम कर दिया। जय बीच में बोला, 20 दिन तक सिर्फ हम? तुम बोर नहीं हुए? कभी कभी मैं इसे और एक्साइटिंग बनाने के लिए बदल देता था। मैंने इसे ब्रीथ फायर ब्रेस्ड पॉक बेली कर दिया। दोनों को अपनी हकीकत समझने के लिए एक पल की जरूरत पड़ी। हमारे जिंदा बाहर निकलने के बाद ब्यूरो 7 ने फुर्ती दिखाई और लायरा को भर्ती कर लिया। मुझे भी भर्ती किया गया क्योंकि मेरी एबिलिटी जागृत हो गई थी। बेशक मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं बताई। लियो पूछता है, तुमने इसे छिपाने का फैसला क्यों किया? एस रैंक पोटेंशियल के साथ सच बताने पर तुम्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है ना? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी राज मुझसे छिपा नहीं है। मेरी नजरों में हर एबिलिटी आसमान के एक सितारे की तरह है, कुछ चमकते हुए, कुछ धुंधले। लेकिन जब मैं उस नजर को खुद पर डालता हूं तो मुझे अपनी काबिलियत दोपहर के सूरज की तरह लगती है, असीम भारी। उसके सामने हर दूसरा सितारा फीका पड़ जाता है। जे खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी उतनी ताकतवर तो नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया को तबाह कर सकती है। मैंने सवाल उसी पर घुमा दिया। तुम्हारे दिमाग में एक एबिलिटी को सबसे ताकतवर क्या बना? रिसर्च बताती है कि कॉन्सेप्ट टाइप एबिलिटीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। जय जवाब देता है। मैं सिर हिलाता हूं। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट टाइप एबिलिटीज साधारण लॉजिक को बाईपास कर देती हैं और सीधे रियलिटी के काम करने के तरीके को बदल देती हैं। जैसे हर बार सिक्का उछालने पर हमेशा हेड्स ही आए। बास्केटबॉल खेलो और दिन के तुम्हारे पहले 3 3 पॉइंटर्स कभी मिस ना हो। ये एबिलिटीज किसी नियम को नहीं मानती। ये खुद लॉजिक के लेवल पर काम करती हैं। इन्हें ब्लॉक करना नामुमकिन है, काउंटर करना नामुमकिन है। तुम्हारे उस बंदे को ही ले लो, द अनटचेबल। जब भी वो खतरे में होता है, कोई न कोई उसके पास अपने आप आ जाता है, कोई ऐसा जो उसे वहां से निकाल सके। उस एबिलिटी के साथ उसकी अपनी ऑफेंसिव पावर 0 है, फिर भी वो कई बार एस रैंक एबिलिटी यूजर्स के हाथों से फिसल गया और हर बार खुफिया जानकारी इंटेल लेकर निकल गया। कॉन्सेप्ट टाइप्स के बारे में यही बात सबसे डरावनी है। लेकिन क्या होगा अगर मेरी एबिलिटी उस लॉजिक को ही बदल दे? मेरे इस सवाल ने उन दोनों को गहरी खामोश में डाल दिया। ब्यूरो 7 ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था उस एबिलिटी यूजर को ढूंढना जिसने कभी मुझसे दुश्मनी की थी। वो भी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट टाइप था जो साये की तरह काम करता था। वो खुद को इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी कहता था। उसकी असल एबिलिटी थी, इस असली दुनिया, रियल वर्ल्ड के किसी भी साधन से उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती या मारा नहीं जा सकता। ऐसी एबिलिटी 99% एबिलिटी यूजर्स को उसके सामने बिल्कुल बेबस कर देती है। पर बदकिस्मती से उस रात उसका सामना मुझसे हो गया। वो एक बार में मजे कर रहा था। वो अपना वही पुराना दिखावा कर रहा था, अपने ऊपर ड्रिंक्स डालना, खुद को आग लगा लेना और बिल्कुल बेअसर रहना। मैंने बस अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी एबिलिटी को बदल दिया। असली दुनिया के बाहर, आउटसाइड द रियल वर्ल्ड के किसी भी साधन से उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती या मारा नहीं जा सकता। फिर वो उसी आग में जलकर मर गया जो उसने खुद लगाई थी। लियो थूक गटकता है। ये वाकई खौफनाक है। और हमने नोटिस किया है कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी ही एबिलिटी है। तुम्हारी बॉडी भी अविनाशी, इंडिस्ट्रक्टिबल लगती है। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी एबिलिटी है? जैसे किसी को मारने पर तुम उसकी एबिलिटी छीन लेते हो? मैं सिर हिलाता हूं। नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक है। उन्हें अभी भी उलझन में देखकर मैं आगे बोलता रहा। ब्यूरो 7 ज्वाइन करने के बाद मेरी एबिलिटी के अनिश्चित नेचर की वजह से मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। उन्होंने मुझे बी रैंक दिया और एक सपोर्ट टाइप बैकएंड स्टाफ बना दिया। रही बात लायरा की, तो मैंने उसकी एबिलिटी को रिस्टोर किया था। उसकी एबिलिटी भी कॉन्सेप्ट टाइप है जिसने ब्यूरो 7 का ध्यान खींचा।
उन्होंने उसे एक एस की तरह तैयार करना शुरू कर दिया और उसे एस रैंक रेटिंग दी। ब्यूरो 7 में हर कोई मेरे नाटक में फंस गया। हर कोई सिवाय एक इंसान के, तुम्हारा डायरेक्टर ईथन। ईथन, क्या तुम्हें पता है उसकी असल एबिलिटी क्या है? लियो जवाब देता है, डायरेक्टर की एबिलिटी दुश्मनों पर हमला करने के लिए जबरदस्त मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं हंसता हूं, बेशक उसने तुम्हें सच नहीं बताया। उसकी एबिलिटी जबरदस्त मेंटल फोर्स से दूसरों के दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल करना है। वो सबकॉन्शियस लेवल पर किसी के भी विचारों को दोबारा लिख सकता है और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक झुका सकता है। वो ब्यूरो 7 में एस रैंक से नीचे के हर किसी को और ज्यादातर एस रैंक्स को भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए ईथन समझ गया कि मेरी एबिलिटी वैसी नहीं है जैसा मैं दावा कर रहा हूं। शायद ये कोई दूसरी ही एस रैंक एबिलिटी है। इसलिए उसने मुझे कंट्रोल करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वो डोरियां हिलाने, पुलिंग स्ट्रिंग्स में माहिर है। चूंकि वो अपनी एबिलिटी से मुझ तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने मानवीय जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन के जरिए मुझसे बॉन्ड बनाने की कोशिश की, एक इमोशनल ओपनिंग बनाने की कोशिश की ताकि वो अंदर घुस सके। उसके असर की वजह से ब्यूरो 7 के मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। मुझे वहां घर जैसा महसूस होने लगा। लायरा के धोखे से अभी उबरा ही था तो मैं पूरी तरह से उसमें बह गया। फिर ईथन दूसरी दुनिया से एक भयानक जीव खींच लाया और मेरे साथियों को उससे लड़ने भेज दिया। उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। उन्हें वहां गंभीर रूप से घायल और मरनासन हालत में देखकर मैं एक बार फिर अपनी इंसानियत के आगे हार गया। उन्हें बचाने के लिए मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और अपने हीलर टीममेट की एबिलिटी को मॉडिफाई कर दिया। उसे मामूली जख्मों को जल्दी भरने से बदलकर गंभीर जख्मों, क्रिटिकल वुंड्स को तेजी से ठीक करने में बदल दिया। सब बच गए। और तभी ईथन ने वाकई देखा कि मेरी एबिलिटी क्या करने के काबिल है। वो सीधे मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी एबिलिटी में असीम संभावनाएं, लिमिटलेस पोटेंशियल हैं, और उसने मुझसे साथ मिलकर एक नई शक्तिशाली दुनिया बनाने में मदद मांगी। मैंने मना कर दिया। रिजेक्ट होने पर ईथन ने मुझे जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने उसे खत्म कर दिया बिना पसीना बहाए। जय पूछता है, आपने डायरेक्टर को कैसे हराया? मैंने उसकी एबिलिटी को बदलकर दूसरों के अंडरवेयर को जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली मेंटल फोर्स में बदल दिया, और जिस दिन हमारी लड़ाई हुई मैंने कुछ पहना ही नहीं था। दोनों सन रह जाते हैं। हार के बाद ईथन अपना आपा खो देता है। मेरी पूरी पावर बाहर निकालने के लिए वो उस दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है। उस दिन करोड़ों जीव हमारे पूरे ग्रह पर उमड़ पड़ते हैं। वे जीव उस दूसरी दुनिया की पूरी एलीट फौज थे। उनमें से हर एक उतना ही ताकतवर था जितना ईथन ने पहले बुलाया था। ईथन मुझ पर चिल्लाता है, अगर तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे, अगर तुम एक मजबूत दुनिया बनाने में मेरी मदद नहीं करोगे, तो इसी के साथ जलकर राख हो जाओ। इतने सारे जीवों के सामने ईथन भी, जो उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर माना जाता था, बिल्कुल बेबस था। सारी उम्मीदें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। तो आपने उन्हें कैसे रोका? अब दोनों पूरी तरह कहानी में खो चुके हैं। मैंने नजर घुमाई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास सिर्फ यही एक एबिलिटी है, लेकिन तुम सबने मान लिया था कि ये उतनी पावरफुल नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं क्यों। मेरी एबिलिटी है किसी भी चीज के सार, एसेंस को समझना, और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर, कैरेक्टर को बदल देना। इसमें मेरी अपनी एबिलिटी भी शामिल है। बहुत समय पहले मैंने अपनी एबिलिटी को बदलकर किसी भी चीज से कोई भी एबिलिटी सीखना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर बदल देना कर लिया था। क्या? लियो दंग रह गया। मैंने ब्यूरो 7 की हर एक एबिलिटी पहले ही सीख ली थी, जिसमें सारे सपोर्ट टाइप्स भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, एक इंसान की एबिलिटी थी किसी एबिलिटी यूजर की पावर 10 गुना बढ़ाना, जो जीवन में केवल एक बार इस्तेमाल हो सके। मैंने वो एबिलिटी सीखी और उसे बदलकर हर सेकंड में एक बार इस्तेमाल होने वाली बना दिया। फिर मैंने इसे खुद पर लगभग 180 बार इस्तेमाल किया। जब ये पूरा हुआ तो मुझे अपनी ताकत से खुद खौफ महसूस होने लगा। तो जब जीवों की वो अंतहीन लहर आई, मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। हर जीव और उसके साथ हमारी पूरी आकाशगंगा, गैलेक्सी धूल में मिल गई। अब तुम समझे मैंने क्यों कहा था कि अगर मैं वाकई कुछ करना चाहूं तो ब्यूरो 7 में कोई मुझे नहीं रोक सकता। लियो की आवाज कांपने लगती है। और फिर मैंने करोड़ों गुना बढ़ाई गई ताकत का इस्तेमाल करके टाइम रिवर्सल एबिलिटी एक्टिवेट की। मैंने पूरी गैलेक्सी को रिस्टोर कर दिया। फिर मैं ईथन के पास गया। कांपते हुए ईथन ने मुझसे पूछा कि मेरी असल एबिलिटी क्या है। मैंने उसे नहीं बताया। उस लेवल की पावर के बाद मेरा कोई दुश्मन नहीं बचा था, इसलिए मैंने ईथन और ब्यूरो 7 के कुछ सीनियर अफसरों को छोड़कर बाकी सबकी याददाश्त मिटा दी। इसीलिए तुम्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है। मैंने लायरा को नहीं मारा, इसलिए नहीं कि मुझे अभी भी पुराने रिश्तों की फिक्र थी।
जिस लेवल पर मैं अब हूं वहां एक चींटी के विचार मायने नहीं रखते। मैंने उसकी एबिलिटी को बदलकर कर दिया। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को मारोगी जो तुमसे वाकई नफरत करता है, तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। इसने उसके आगे बढ़ने के पूरे तरीके को ही पलट दिया और इस तरह ब्यूरो 7 की एस नेमेसिस लायरा बनी। फिर मैंने खुद को ब्यूरो 7 के हेडक्वार्टर के नीचे सील कर लिया। ईथन जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूं, इसलिए उसने दुनिया को बताया कि मैं वही हूं जिसने एक बार सब कुछ तबाह कर दिया था, द वर्ल्ड एंडर। यही वो पूरी कहानी है जिसे तुम जानते हो। लियो और जय काफी देर तक चुप रहे। मैंने उन्हें इस बात को समझने का वक्त दिया। फिर मैंने पूछा, मैं यहां 10 साल से सील हूं। ईथन ने तुम्हें मुझे ढूंढने भेजा है। ऊपर जरूर कुछ अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल हुआ होगा। लियो सिर हिलाता है। एक खौफनाक जीव सामने आया है। वो सब कुछ तबाह कर सकता है। डायरेक्टर ईथन भी उसे नहीं रोक पा रहे। इन शब्दों को सुनकर मैंने ऊपर देखा। उसी पल 10 साल से मेरे अंदर दबी हुई मेंटल फार्स पहली बार आजाद हुई, सतह को चीरती हुई आसमान में फैल गई और पूरे ग्रह को ढक लिया। अपनी इंद्रियों सेंसेस के जरिए मैंने देखा कि हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के ठीक बाहर एक विशाल साया मंडरा रहा है, इतना गहरा और अंधेरा कि मेरी मेंटल फार्स भी उसे भेद नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठा। एक पल में मैं सतह पर था और हवा में तैरते हुए ईथन की तरफ बढ़ रहा था। 10 साल हो गए थे उसे आखिरी बार देखे। उसके बाल अब लगभग सफेद हो चुके थे। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे के हाव भाव पेचीदा है। वो वापस आ गया है। मैं सिर हिलाता हूं। मुझे पता है कि वो उसी दुनिया एबिस से है जहां से वे जीव आए थे जिन्हें तुमने बुलाया था। 10 साल पहले मैंने उनकी पूरी एलीट फोर्स का खात्मा कर दिया था। वो शायद उस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है और वो हमारा पता लगाते हुए यहां तक पहुंच गया है। ईथन पूछता है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? मेरी नजरें उस काले साए पर टिकी हैं। मेरी एबिलिटी उसे स्कैन करती है और उस जीव की एबिलिटी का विवरण, डिस्क्रिप्शन, वापस भेजती है। डिस्क्रिप्शन 9 प्रश्नवाचक चिन्ह। आओ, पहली बार मेरी एबिलिटी इस तरह फेल हुई थी। मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। इसकी ताकत लगभग मेरे बराबर है। ये ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों को छूती है। मेरी एबिलिटी अभी इस पर पूरी तरह असर नहीं डाल सकती। ईथन तुरंत मेरे शब्दों का मतलब समझ जाता है। यानी तुम अभी भी इसे किसी हद तक प्रभावित कर सकते हो। मैं सिर हिलाता हूं। मुझे पहले कुछ टेस्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा मत उकसाना। हमने देखा है कि ये अभी सो रहा है। जागने में लगभग 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर तुमने इसे गुस्सा दिलाया तो ये पहले भी जाग सकता है। मैंने सिर हिलाया। तो मैं बस इसे एक हल्का सा धक्का दूंगा। मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उस साए की एबिलिटी के आखिरी प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह ऑफ में बदल दिया। साए की ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी कि वो मेरी एबिलिटी को पीछे धकेल रही है। मुझे अपनी पावर तेजी से कम होती महसूस होती है। लगभग 10,000 कोशिशों के बाद आखिरकार मैं इसे कर लेता हूं। जैसे ही बदलाव होता है वो काला साया थोड़ा हिलता है, जैसे नींद में करवट ले रहा हो, और फिर शांत हो जाता है। लेकिन उस एक हरकत ने ब्यूरो 7 में भगदड़ मचा दी। ईथन ने सावधानी से पूछा, ऐसी प्रतिक्रिया के लिए तुमने क्या किया? मैंने गहराई से सोचा। अतीत में जब भी मैंने किसी एबिलिटी में बदलाव किया, अगर उसका व्याकरण, ग्रामर सही नहीं होता तो बदलाव फेल हो जाता था। लेकिन ये सफल रहा, जिसका मतलब है कि ये सही है। आज तक मैंने जितनी भी एबिलिटी स्कैन की हैं, उनके अंत में पूर्ण विराम पीरियड होता है। मैंने उसे एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ में बदल दिया, जिससे वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो मैंने स्कैन किया वे 9 प्रश्नवाचक चिन्ह कोई खराब डेटा नहीं है जिसे मैं पढ़ नहीं सकता। वे 9 शब्दों को दर्शाते हैं जिनका मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। अगर मैं ये पता लगा लूं कि उन 9 शब्दों का क्या मतलब है, तो मैं इसकी एबिलिटी को बदलकर इसे हरा सकता हूं। लेकिन वे शब्द क्या हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैंने अपनी एबिलिटी और अपनी सारी समझ ईथन के साथ शेयर की। वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इन सभी सालों में मैं बस अंदाजा लगा रहा था। डबल एबिलिटी, शायद ट्रिपल। कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ होगा। ईथन मुझे घूरता है। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात सुनी होती, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल हमारे लोगों को मजबूत बनाने के लिए किया होता, तो इन 10 सालों में हम एक बहुत ताकतवर ब्यूरो 7 बना चुके होते। शायद आज हम इतने बेबस नहीं होते। मैं ईथन की ओर मुड़ा। मैं 10 साल से नीचे सो रहा था। फिर भी जब मैं वापस आया तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने उस जीव को पहली बार यहां बुलाया ही न होता, तो आज का ये खतरा हमें ढूंढते हुए कभी ना आता? तुम कुछ नहीं समझते। ईथन की आवाज ऊंची हो जाती है। शायद मैं ही आज के इस जीव को यहां लाया हूं, लेकिन क्या तुमने डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के बारे में सुना है?
क्या होगा अगर कल किसी दूसरी दुनिया का कोई जीव अचानक हमें ढूंढ ले और हमारे पास उसे रोकने की ताकत न हो? क्या तब भी तुम मुझे ही दोष दोगे? कमजोरी ही असली पाप है। अगर तुम खुद को मजबूत नहीं करते तो असली संकट आने पर सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं एक पल के लिए शांत रहा। शायद तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने उसकी कनपटी पर उंगली रखी। जानकारी का एक विशाल सैलाब ईथन के दिमाग में भर गया। पिछले 10 सालों में मैंने खुद को सील कर लिया था, अपने ही सपनों में कैद। उन सपनों में मैंने तुम्हारे रास्ते पर चलकर देखा। मैंने सिमुलेशन चलाए, मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके हमारे ग्रह की ताकत को तेजी से बढ़ाना और उसके हर मुमकिन नतीजे। 1 अरब सिमुलेशन। एक बार भी हमारा ग्रह 100 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। ईथन की आंखें सदमे से भर गईं। यह कैसे संभव है? मैं आह भरता हूं, क्योंकि मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरों को ताकतवर बनाना एक विकृत सभ्यता, वॉर्प्ड सिविलाइजेशन को जन्म देता है। वे उस ताकत को नहीं संभाल सकते जो अचानक मिल जाती है। वे अराजक और क्रूर हो जाते हैं। हर इंसान अपना विश्वास और जुड़ाव खो देता है, क्योंकि ये चीजें केवल समय और अनगिनत बलिदानों से ही हासिल की जा सकती हैं। हर वो सभ्यता जो अचानक मिली ताकत पर खड़ी होती है, अंदर से खुद को तबाह कर लेती है। बिना किसी विश्वास के वो ढह जाती है। इसीलिए मैंने इस दुनिया की रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मैंने ईथन की आंखों में आंखें डालकर शब्द दर शब्द कहा, 10 साल पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी जैसी ताकत होने पर भी मुझे किस बात से डर लगता है। मैं तुम्हें अब बता सकता हूं कि असली डर एबिलिटी से नहीं लगता। असली डर उस वहशीपन और अराजकता से लगता है जो बहुत तेजी से मिली ताकत के बाद आती है। वो इस दुनिया की आखिरी उम्मीद को भी खत्म करने के लिए काफी है। मेरा मुक्का ईथन की छाती पर लगा। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें ताकत दे रहा हूंगा? गलत। मैं पेंडोरा बॉक्स खोल रहा हूंगा। ईथन पूछता है, क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई तरीका है? ये 2 दिन में जाग जाएगा। सामान्य हालातों में मैं इसे 2 दिन में नहीं कर सकता। उन 9 शब्दों को सुलझाते समय इसे परेशान किए बिना तो बिल्कुल नहीं। और मैं इसे जागते हुए महसूस कर सकता हूं। इसकी ताकत कदम दर कदम बढ़ रही है। मेरा मन कहता है कि अगर ये पूरी तरह जाग गया तो इसकी ताकत मेरी ताकत से भी ज्यादा हो सकती है, और उस मोड़ पर मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? वो किस लेवल की बात है? क्या तुम खुद को फिर से वही 10 गुना पावर बूस्ट वाली एबिलिटी देकर आगे नहीं बढ़ सकते? जब कोई चीज ब्रह्मांडीय नियमों, यूनिवर्सल रूल्स के स्तर पर काम करती है तो सिर्फ कच्ची ताकत, रॉ पावर, सिर्फ नंबरों से जीत नहीं मिलती। भले ही मेरी एबिलिटी 2 गुनी पावरफुल हो जाए, लेकिन जब तक मैं उन नियमों, रूल्स के स्तर पर मजबूत नहीं होता, तब तक कुछ मायने नहीं रखता। और वो जीव जरूरी नहीं कि मुझसे ज्यादा ताकतवर ही हो। मैं उसे इसलिए नहीं हरा पा रहा हूं क्योंकि वो अज्ञात, अननोन है। अगर मैं उसके नियमों को समझ लूं तो उसे हराना नामुमकिन नहीं होगा। मैंने ईथन की ओर देखा। मेरे पास अभी भी एक आखिरी पत्ता बचा है जिसे मैंने नहीं खेला। अब सब कुछ दांव पर लगाने का वक्त है। मैंने अपनी एबिलिटी में किए गए बदलाव को वापस लिया। वो अपने असली रूप में आ गई। किसी भी चीज के सार को समझना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर को बदल देना। फिर मैंने इसे दोबारा एक्टिवेट किया और इसे बदलकर कर दिया। किसी भी चीज के सार को समझना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में 10 अक्षरों, कैरेक्टर्स को बदल देना। ईथन फटी आंखों से मुझे देखता रह गया। तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? फिर मैंने उस साये की एबिलिटी के उन 9 प्रश्नवाचक चिन्हों को निशाना बनाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुझे दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। जैसे ही मेरी एबिलिटी चली, वो काला साया फूट पड़ा। एक जबरदस्त ताकत पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। वो साया हिलने लगा और फैलकर एक विशाल मुंह बन गया, और उसने पहला अक्षर, सिलेबल, जपना शुरू किया। जैसे ही वो आवाज गूंजी, पूरा ब्रह्मांड ढहने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह केंद्रित हो गया। मैंने अपनी एबिलिटी को बाहर की ओर फेंका, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ढाल बनाई और उस साये की ताकत को लॉक कर दिया। मेरे नियमों में बंधे होने के कारण वो सिर्फ मंत्र जपता रह गया। उसकी एबिलिटी, वो सिर्फ पावरफुल नहीं थी, वो इस तरह पावरफुल थी जो इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। उसकी हर हरकत अपने खुद के नियमों का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड के ताने बाने, फैब्रिक को चीर रही थी। धीरे धीरे मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं। पहली बार इस जीव ने मुझे दबाव महसूस कराया। आखिरकार जैसे ही मैं टूटने वाला था, उस साये ने आखिरी अक्षर जपना पूरा किया। फिर वो साया हिंसक होने लगा, मथने लगा और जागने लगा। ईथन मुझे संभालने के लिए दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने क्या कहा? मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। एबिस, एबिस को धारण करो, सबको नष्ट कर दो। मैंने एक लंबी सांस ली। क्या जीव है ये! खुद एबिस की जीती जागती इच्छा है। अफसोस की बात है,
मुझे 10 साल और मिल जाते तो मेरे नियम उसके नियमों से कम नहीं पड़ते, लेकिन अभी उसके नियमों को जबरदस्ती बाहर निकालने में मेरी अपनी रूल फोर्स की आखिरी बूंद तक खत्म हो गई है। मेरी एबिलिटी फिर से वापस अपने पुराने रूप में आ गई है, किसी भी चीज के सार को समझना और एक अक्षर बदलना। और जब तक मेरी रूल फोर्स वापस नहीं आती, मैं अपनी एबिलिटी सिर्फ एक आखिरी बार इस्तेमाल कर सकता हूं। ईथन ने घबराकर पूछा, तुम्हारी रूल फोर्स रिकवर होने में कितना समय लगेगा? करीब 10 दिन। ईथन के चेहरे पर निराशा छा गई। तो फिर वक्त नहीं बचा है, वो जागने ही वाला है। तुम्हें अभी यहां से निकलना होगा। तुम्हारे पास अभी भी वे दूसरी एबिलिटीज हैं, वे इससे लड़ने के लिए काफी नहीं होंगी, लेकिन इस दुनिया को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक बार तुम्हारी रूल